क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी एक एंडलेस रेस है, जहां हर मोड़ पर एक नई जिम्मेदारी, एक नया बोझ आपका इंतजार कर रहा है? एक ऐसा बोझ जो आपकी पीठ तोड़ देता है, आपके सपनों को कुचल देता है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप एक मशीन बन गए हैं, बस जिम्मेदारियों का गियर घुमाते जा रहे हैं और आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी पहचान कहीं खो गई है? अगर हाँ, तो आज की बात सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम इंसान की साइकोलॉजी के उन गहरे और डार्क कोनों को एक्सप्लोर करते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जिसे समझने में हम अक्सर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये टॉपिक है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी को एक बोझ की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे ढोना उनकी मजबूरी है, एक ऐसा काम जिसे टालना चाहते हैं, जिससे बचना चाहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी लाइफ जिम्मेदारियों से घिरी रहती है। घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, फाइनेंस की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और ये सब सुनकर ही एक अजीब सी थकावट, एक भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी पिंजरे में कैद हैं और इस पिंजरे की हर सलाख जिम्मेदारी की बनी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी कहानी का सिर्फ एक पहलू है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को आप बोझ समझ रहे हैं वो असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है? वो चीज जो आपको कमजोर नहीं बल्कि इनविंसिबल बना सकती है। वो चीज जो आपको विक्टिम नहीं बल्कि मास्टर बना सकती है अपनी लाइफ का। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, जिम्मेदारी और ताकत, ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे लगते हैं। जहां जिम्मेदारी होती है वहां तो बस स्ट्रेस, प्रेशर और सैक्रिफाइस होता है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं अपनी सोच में, और इसी सोच के जाल में फंसकर हम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एडजस्ट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं और कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं। हम जिम्मेदारी को एक नए एंगल से देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जिम्मेदारी, जिसे आप अब तक अपना दुश्मन समझते आ रहे हैं, वो असल में आपकी सबसे वफादार दोस्त है, आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है दोस्तों, ये डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा पहलू है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरों के बिछाए जाल से निकलकर अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले सकते हैं। कैसे आप उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल सकते हैं जहां आप हर बात के लिए दूसरों को या हालातों को ब्लेम करते हैं। अब से जिम्मेदारी को सिर्फ एक टास्क मत समझना, इसे एक अवसर समझना, एक अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ को शेप करने की, एक चांस अपने आप को प्रूव करने का। इस यात्रा में मैं आपको उन सीक्रेट से रूबरू कराऊंगा जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग समझते हैं, लेकिन जिन्हें आम इंसान कभी पकड़ ही नहीं पाता। ये वो सच्चाई है जो आपकी सोच का तरीका बदल देगी, आपके एक्शन का तरीका बदल देगी और अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ का तरीका बदल देगी। जिम्मेदारी क्या है ये असल में? अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो लिखा होगा किसी कर्तव्य, दायित्व का पालन करने की अवस्था। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी मतलब है, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल गेम है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और अगर हम ये गेम नहीं समझते तो हम हमेशा एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होते रहते हैं। सोचिए जरा, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब होता है? जब आपको लगता है कि आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे, या जब आपको लगता है कि आप किसी ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं जो आपकी गलती नहीं थी, या फिर जब आपको लगता है कि आपको इतनी जिम्मेदारियां दे दी गई है कि आप उनका बोझ उठा ही नहीं सकते। ये सब फीलिंग्स हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमें कमजोर बना देती है, हमें एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील कराती है। लेकिन ये फीलिंग्स क्यों आती हैं? क्या जिम्मेदारी अपने आप में बुरी है? नहीं, बुरी हमारी सोच है, हमारी परसेप्शन है। जब हम जिम्मेदारी को एक मजबूरी मान लेते हैं, एक बर्डन मान लेते हैं, तो हमारी एनर्जी कम होने लगती है। हमारा मन उस काम को करने से पहले ही थक जाता है। हम बहाने ढूंढने लगते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, और जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वो जिम्मेदारी और बड़ी और भारी लगने लगती है। ये एक विशिष्ट साइकिल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है।
आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो हर बात पर दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी फेलियर के लिए सिचुएशंस को, किस्मत को, दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरी जॉब इसलिए नहीं लगी क्योंकि बॉस बेकार था। मेरा बिजनेस इसलिए फ्लॉप हुआ क्योंकि मार्केट खराब था। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पार्टनर में कमियां हैं। मैं अमीर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। ये ब्लेम गेम खेलने वाले लोग असल में जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ की बागडोर दूसरों के हाथ में सौंप रहे होते हैं और ऐसा करके वो अनजाने में अपनी सारी पावर दूसरे को दे देते हैं। वो अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं और जब आप विक्टिम बनते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं, आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाते। आपकी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में आ जाती है। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां आपकी खुशियां, आपकी सफलता, आपका सुकून किसी और के कंट्रोल में हो, जहां आप हर सुबह उठकर ये सोचे कि आज कौन सी नई जिम्मेदारी आपको और दबाएगी? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है जिम्मेदारी को सही तरह से ना समझना। जिम्मेदारी सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, ये एक चॉइस है, एक डिलिबरेट चॉइस। आप चुनते हैं कि आप किस चीज की जिम्मेदारी लेंगे और किस चीज की नहीं, और इसी चॉइस में आपकी असली पावर छिपी है। जब आप जिम्मेदारी को एक बोझ मानते हैं तो आप उसे टालते हैं, आप उससे दूर भागते हैं, और जैसे जैसे आप भागते हैं वैसे वैसे वो और बड़ी होती जाती है और आपके ऊपर हावी होती जाती है। सोचिए, एक छोटा सा काम है जो आपको करना है, आपने उसे टाल दिया, फिर एक और काम आ गया, उसे भी टाल दिया। देखते ही देखते आपके ऊपर कामों का ढेर लग जाता है और फिर आपको लगता है कि अब तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा। ये बोझ इतना बड़ा हो गया है कि आप हिल भी नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपने उसी छोटे काम की जिम्मेदारी तुरंत ले ली होती, उसे निपटा दिया होता, तो वो काम आपके रास्ते में कभी आया ही नहीं होता, वो प्रॉब्लम कभी बड़ी बनी ही नहीं होती और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती, एक कॉन्फिडेंस मिलता। यही है पहला लेसन। जिम्मेदारी को बोझ मानने से आप उसे टालते हैं और टालने से वो सचमुच का बोझ बन जाती है। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो या किसी भी फील्ड में। क्या वो जिम्मेदारी से भागते हैं? नहीं, वो जिम्मेदारी को वेलकम करते हैं। वो हर नई जिम्मेदारी को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, एक अवसर की तरह देखते हैं अपनी स्किल्स को प्रूव करने का। वो हर प्रॉब्लम को एक मौका मानते हैं, कुछ नया सीखने का, कुछ बड़ा करने का। उनके लिए जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि एक टूल है, एक ऐसी चीज जिससे वो अपनी लाइफ को स्कल्प करते हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपनी छेनी से पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत आकृति बनाता है, वैसे ही एक कामयाब इंसान जिम्मेदारियों को निभाकर अपनी पर्सनालिटी को तराशता है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करता है। तो ये कैसे होता है? कैसे एक ही चीज किसी के लिए बोझ बन जाती है और किसी के लिए ताकत? ये सब खेल है आपके माइंडसेट का, आपकी सोच का, आपकी परसेप्शन का। हम अपनी लाइफ में जिन चीजों को अपनी मर्जी से चुनते हैं उनकी जिम्मेदारी लेना हमें भारी नहीं लगता। जैसे अगर आपको एक नई कार खरीदनी है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं। ये मेहनत आपको बोझ नहीं लगती क्योंकि इसमें आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी डिजायर है। लेकिन अगर आपको अपने ऑफिस का एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी आपको पहाड़ जैसी लगती है। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही सब्टल पॉइंट आता है। अक्सर हमें उन चीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें हम चुनते नहीं, और ये तब होता है जब हम अपने बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, जब हम ना कहना नहीं सीख पाते, जब हम दूसरों को अपनी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी हमारे ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। सोचिए, आपके किसी दोस्त को पैसे की जरूरत है, आपने उसकी मदद की, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो हर बार पैसे मांगने लगे और कभी लौटाए नहीं, और हर बार आप उसे मना ना कर पाए, तो उसकी प्रॉब्लम आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और वो जिम्मेदारी आपको बोझ लगने लगती है। और फिर आप अंदर ही अंदर उससे गुस्सा होते हैं, चिढ़ते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की, आपने उसे अपनी पावर दे दी। ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, ये रिश्तों में होता है, काम में होता है, हर जगह होता है। जब हम अपनी लाइफ की कमांड दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी दूसरों के हिसाब से तय होने लगती है, और फिर हम अपने आप को एक कठपुतली की तरह महसूस करते हैं जिसे दूसरे नचा रहे हैं। आज का सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि जिम्मेदारी कोई बाहरी फोर्स नहीं है जो आपके ऊपर थोपी जाती है। असली जिम्मेदारी हमेशा अंदर से आती है।
ये आपकी चॉइस है। और जब आप इस बात को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तब आपकी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आ जाता है। आप देखिए, दुनिया में सबसे खुश और सबसे सफल लोग कौन हैं? वो जो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं कहते मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, बल्कि वो कहते हैं मैं गुस्सा फील कर रहा हूं और मैं इस गुस्से को कैसे हैंडल करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब आप अपनी फीलिंग्स की भी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उनके मास्टर बन जाते हैं। आप उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करे। ये वो जगह है जहां से आपकी असली पावर शुरू होती है। ये वो पॉइंट है जहां से आप एक विक्टिम से एक क्रिएटर बनते हैं, एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो अपनी लाइफ को खुद लिखता है, खुद डायरेक्ट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं और आप दूसरों को ब्लेम करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बहुत कमजोर, बहुत हेल्पलेस, है ना? ऐसा लगता है जैसे आप एक नाव में बैठे हैं और उस नाव की पतवार किसी और के हाथ में है, या वो पतवार टूट गई है और आप बस लहरों के भरोसे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ठीक है, ये मेरी गलती थी या ये सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं इसे ठीक करूंगा, मैं इसका सलूशन ढूंढूंगा, तब आपको कैसा फील होता है? अंदर से एक ताकत आती है, एक कंट्रोल की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे आपने उस नाव की पतवार वापस अपने हाथ में ले ली है। और यही है उस साइकोलॉजिकल शिफ्ट का पहला टेस्ट, पहला कदम। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप जिम्मेदारी को एक बोझ से एक हथियार में बदल सकते हैं जिससे आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकें, कैसे आप उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पहचान सके जिन्हें आप टालते आ रहे हैं, और कैसे उन्हें अपनी ग्रोथ का सीढ़ी बना सके। हम डार्क साइकोलॉजी के उन पहलुओं को समझेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को आजाद कर सकते हैं और अपनी लाइफ के असली मकसद को पा सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपनी असलियत से रूबरू कराएगी, आपको ये दिखाएगी कि आपके अंदर कितनी शक्ति छिपी है जिसे आपने अब तक सिर्फ बोझ के नीचे दबा रखा था। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां जिम्मेदारी डर नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी दोस्त बनेगी। अपनी लाइफ की पूरी कमांड अपने हाथ में लेने के लिए ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। इस डिस्कशन को पूरा समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो ये भ्रम क्या है? ये डर आता कहाँ से है? क्यों हम जिम्मेदारी शब्द सुनते ही सिकुड़ जाते हैं, जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दबने वाले हों? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जो हमें बचपन से सिखाया गया है, या कहें कि हमने खुद सीख लिया है। सोचो, जब आप छोटे थे, क्या हुआ अगर आपने होमवर्क नहीं किया या आपकी चीजें बिखरी पड़ी थी? आपको डांट पड़ी, पनिशमेंट मिली, शायद शर्मिंदगी महसूस हुई। तब से ही हमारे दिमाग में एक कनेक्शन बन गया, जिम्मेदारी मुसीबत, जिम्मेदारी डांट, जिम्मेदारी कुछ ऐसा जो हमें परेशान करेगा। और ये कनेक्शन इतना गहरा हो जाता है कि बड़े होकर भी जब कोई नई जिम्मेदारी आती है तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर होता है, अरे यार फिर कोई नया पंगा। सबसे बड़ा डर जो हमें जिम्मेदारी से दूर भगाता है वो है फेल होने का डर, असफलता का डर। हम सोचते हैं अगर मैंने ये जिम्मेदारी ली और मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं खुद को हारा हुआ महसूस करूंगा। ये डर इतना ताकतवर होता है कि हम अक्सर उस काम को शुरू ही नहीं करते ताकि फेल होने की नौबत ही ना आए। हम अपने कंफर्ट जोन में दुबके रहते हैं, ये सोचकर कि कम से कम यहाँ तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या ये वाकई सुरक्षा है या सिर्फ एक छलावा? ये सिर्फ फेल होने का डर नहीं है, बल्कि जजमेंट का डर भी है। लोग आपको जज करेंगे, समाज आपको जज करेगा, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, हर कोई आपको एक तराजू पर तोलेगा। और हम इंसान सोशल एनिमल्स होने के नाते दूसरे के ओपिनियन को बहुत वैल्यू देते हैं। हमें पसंद नहीं कि कोई हमारी तरफ उंगली उठाए, हमारी काबिलियत पर सवाल उठाए। इसलिए कई बार हम जिम्मेदारी लेने से इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि हम दूसरों की निगाहों में बुरा नहीं बनना चाहते या फिर अपनी कमियां उजागर नहीं करना चाहते। हम परफेक्शन का एक ऐसा मुखौटा पहनकर चलते हैं जिसके नीचे हम हमेशा ये डरते रहते हैं कि कहीं हमारी असलियत सामने ना आ जाए। और जिम्मेदारी अक्सर उस असलियत को सामने ले आती है।
एक और बहुत बड़ा भ्रम है आज़ादी खोने का डर। हमें लगता है कि अगर हमने जिम्मेदारी उठाई तो हमारी आज़ादी छीन जाएगी, हम बन जाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। जैसे अगर आप शादी करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी सिंगल वाली आज़ादी खत्म हो गई। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको लगता है कि अब आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहे, आपको टाइम पर काम खत्म करना होगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी आज़ादी को डिफाइन करते हैं। आप चुनते हैं कि आप किस चीज़ के लिए जवाबदेह बनना चाहते हैं। और ये चुनाव आपको सच्ची आज़ादी की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये आपको अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां दूसरों पर डालता है, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है, या मेरे बॉस की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या मेरे पार्टनर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या वो सच में आजाद है? नहीं, वो तो और ज्यादा बंधा हुआ है दूसरों के फैसलों पर, हालातों पर, किस्मत पर। उसकी आजादी तो बस एक फैंटेसी है, एक सपना है जिसे वो कभी छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बना रहेगा। कई बार तो हमें सिर्फ ओवरवेल्म महसूस होता है। जिम्मेदारी का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। हमारे मन में आता है, मैं अकेला कैसे करूंगी, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी पहाड़ की चोटी को देखकर ये सोचें कि आप कभी उस पर चढ़ नहीं पाएंगे, बजाय इसके कि आप पहला कदम उठाएं। ये ओवरवेलमिंग फीलिंग हमें पैरालाइज कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, वो टैलेंट नहीं है जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चाहिए। और ये सेल्फ डाउट, ये आत्मसंदेह हमें हर नई चुनौती से दूर रखता है। और फिर आती है हमारी पुरानी बुरी यादें, पास्ट एक्सपीरियंसेस। हो सकता है आपने पहले कभी कोई जिम्मेदारी ली हो और उसमें आपको बुरी तरह असफलता मिली हो। आपने शायद बहुत मेहनत की हो, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, और फिर भी वो काम बिगड़ गया हो। उस एक्सपीरियंस का दर्द इतना गहरा होता है कि हमारा दिमाग अगली बार उस दर्द से बचने के लिए जिम्मेदारी लेने के नाम पर ही हमें वार्निंग सिग्नल देने लगता है। वो हमें समझाता है, मत करो, पिछली बार क्या हुआ था याद है, फिर से वही होगा। और हम अपने ही दिमाग के इस धोखे में फंसकर खुद को एक सुरक्षित लेकिन सीमित दायरे में कैद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो आप असल में क्या खो रहे होते हैं? आप सिर्फ एक बोझ से नहीं बच रहे होते, आप अपनी ग्रोथ का मौका, अपनी पावर का मौका, अपनी खुशी का मौका खो रहे होते हैं। जब आप अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालते हैं, जब आप कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी या मैंने नहीं किया, तो आप सिर्फ एक छोटे से पल की राहत पाते हैं। लेकिन इस राहत की कीमत बहुत बड़ी होती है। आप अपनी शक्ति खो देते हैं, आप उस चीज को बदलने की ताकत खो देते हैं जिसके लिए आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपकी गलती नहीं है तो फिर आप इसे सुधार भी नहीं सकते हैं ना। तो आप एक निष्क्रिय दर्शक बन जाते हैं अपनी ही जिंदगी के। ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है, विक्टिम मेंटालिटी का जाल। जब आप खुद को विक्टिम मानते हैं, जब आप हर चीज के लिए दूसरों को या हालातों को दोषी ठहराते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। आप अपनी खुशी, अपनी सफलता, अपनी शांति, सब कुछ दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। और तब आप एक ऐसे पत्ते की तरह बन जाते हैं जो हवा के झोंके के साथ कहीं भी उड़ता रहता है। उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। आप शिकायत करते रहते हैं लेकिन बदलते कुछ नहीं। और ये शिकायतें सिर्फ आपको और अंदर तक खोखला करती जाती हैं, आपकी हिम्मत तोड़ती जाती हैं। इस विक्टिम मेंटालिटी का सबसे भयानक पहलू पता है क्या है? ये आपको हमेशा कमजोर रखती है, क्योंकि अगर आप हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे तो आप कभी अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे। आप कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरे पास क्या है जो मैं इस सिचुएशन को बदल सकूँ। आप हमेशा एक ऐसी नाव में बैठे रहेंगे जिसमें छेद है और आप सोचते रहेंगे कि ये नाव खराब है, ये छेद बंद नहीं हो सकता, और आप बस डूबते रहेंगे।
लेकिन जिम्मेदारी का पहला कदम यही होता है कि आप उस छेद को अपनी मेहनत से बंद करें। कई बार लोग जिम्मेदारी से इसलिए भी भागते हैं क्योंकि वे कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये जिम्मेदारी ली तो मुझे दूसरों के साथ बहस करनी पड़ेगी, मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा और इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो वे चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं, अपनी बात नहीं रखते और खुद को एक ऐसे घेरे में कैद कर लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे घुटन महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान के लिए चुकाते हैं। तो फिर क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे हम इस बोझ को एक ताकत में बदलें? सबसे पहली चीज है माइंडसेट शिफ्ट। आपको ये समझना होगा कि जिम्मेदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पर थोपी जाती है, बल्कि ये एक चॉइस है। ये वो चुनाव है जो आप करते हैं हर रोज, हर पल। आप अपनी जिंदगी में कितनी पावर चाहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। जब आप जिम्मेदारी चुनते हैं तो आप असल में पावर चुनते हैं। आप अपने हाथों में अपने जीवन की कमान लेते हैं। आप तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे और आप क्या बनाएंगे। जिम्मेदारी आपको निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय निर्माता में बदल देती है। आप अपनी कहानी के लेखक बनते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं। और यही है उस डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य। जो जिम्मेदारी लेता है वो दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि वो खुद मैनिपुलेट होने से बच जाता है। वो अपनी किस्मत का मालिक बनता है। जिम्मेदारी लेना सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाता, ये आपको ग्रो भी करता है। सोचिए, जब आप कोई नई जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको नई स्किल्स सीखनी पड़ती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको लोगों के साथ डील करना पड़ता है। ये सब चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको ज्यादा कैपेबल बनाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जिम में आप वजन उठाते हैं। शुरू में वो वजन भारी लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी मसल्स बनती हैं और आप और ज्यादा वजन उठाने के काबिल बन जाते हैं। जिम्मेदारी भी आपकी मेंटल मसल्स बनाती है। ये आपको रेजिलिएंट बनाती है, आपको एडेप्टेबल बनाती है। और क्या आपको पता है, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ आसमान छूता है। जब आप देखते हैं कि आपने एक मुश्किल काम को पूरा किया, जब आप अपनी जुबान के पक्के निकले, जब आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो आप खुद की नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं। ये एहसास कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, दुनिया के किसी भी रिवॉर्ड से ज़्यादा कीमती है। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको हिम्मत देता है कि आप अगली बड़ी चुनौती का सामना कर सकें। जिम्मेदारी को आई हैव टू, मुझे करना पड़ेगा, से आई चूज टू, मैं चुनता हूँ, मैं बदले। ये सिर्फ एक शब्द का फर्क नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता का फर्क है। जब आप कहते हैं मुझे काम पर जाना पड़ेगा तो ये एक बोझ लगता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं काम पर जाना चुनता हूँ क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता हूँ, तो अचानक वो काम आपको एक मकसद देने लगता है, वो आपकी ताकत बन जाता है। आप कहेंगे ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर प्रैक्टिकली कैसे करें? शुरुआत छोटे कदमों से होती है दोस्तों। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में 100% ओनरशिप लेना शुरू करें। अगर आपके घर में कुछ खराब हो गया है तो ये मत सोचिए कि कोई और ठीक करेगा, सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ इसे ठीक करने के लिए। अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ये मत कहिए कि ये किसी और की गलती है, पूछिए मेरी इसमें क्या भूमिका थी और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। हमेशा याद रखिए, रिस्पॉन्स एबिलिटी शब्द खुद अपने अंदर ही उसका मतलब छुपाता है। एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, जवाब देने की क्षमता। आपके साथ क्या होता है ये शायद हमेशा आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन आप उस पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं ये हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और यही वो जगह है जहां आपकी असली शक्ति बसती है। जब आप अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। आप शिकायत करने वाले से समाधान खोजने वाले में बदल जाते हैं। आप दूसरों पर निर्भर रहने वाले से आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आप एक पीड़ित से एक निर्माता में बदल जाते हैं। और यही बदलाव है जो आपको उस दलदल से बाहर निकालेगा जहां लोग अक्सर फंसे रह जाते हैं।
जिम्मेदारी के डर से दूर भागते हुए ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें चुनौतियां आएंगी, गलतियां होंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन हर गलती, हर असफलता आपको कुछ सिखाएंगी। ये आपको मजबूत बनाएंगी, आपको और बेहतर बनाएंगी। ये आपको बताएगी कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो बोझ जिसे आप हमेशा डरते थे, वो असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने आपको वो इंसान बनाया जो आप आज हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं जिम्मेदारी को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य के रूप में देखने के लिए? ये बदलाव सिर्फ आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन ये समझना कि जिम्मेदारी सामर्थ्य है एक बात है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना दूसरी। और यहीं आता है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, डर। डर जो हमें उस कंफर्ट जोन में जकड़ कर रखता है जहां सब कुछ परिचित और सुरक्षित लगता है। हमें लगता है अगर हमने जिम्मेदारी उठाई तो शायद हम फेल हो जाएंगे, लोग हंसेंगे, हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इसी डर के कारण हम अक्सर जिम्मेदारी को एक बोझ मानकर उससे दूर भागते हैं। सोचिए, एक इंसान है जो हमेशा ये कहता है ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे मौका नहीं मिला, हालात ही ऐसे थे, दूसरों ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या ये इंसान आपको कभी मजबूत लगेगा? क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी अपनी गलतियों या अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने में लगी हुई है। ये एक ऐसी गेम है जिसमें वो खुद को विक्टिम बना रहा है, पीड़ित। और जब आप खुद को पीड़ित मान लेते हैं तो आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। आप जिंदगी के खेल में एक मोहरे बनकर रह जाते हैं जिसे दूसरे अपनी मर्जी से इधर उधर घुमाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है, जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते वो दूसरों के लिए प्लेग होते हैं। वो हमेशा अपनी समस्याओं का भार दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। वो भावनात्मक रूप से लोगों को निचोड़ते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोगों से हर कोई दूर भागना चाहता है। उनकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक होती है कि वो आसपास के माहौल को भी दूषित कर देती है। उनकी जिंदगी में लगातार मुश्किलें आती रहती है क्योंकि वे कभी उनसे सीखते ही नहीं है। वे अपनी गलतियों को कभी अपनी गलतियां मानते ही नहीं। ऐसे लोग जीवन भर शिकायत करते रहते हैं लेकिन कभी बदलते नहीं। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? जवाब शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग अनजाने में इसी जाल में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जिम्मेदारी से बचने से हम आजाद हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से हम बचते हैं उतना ही ज्यादा हम बन जाते हैं। हम अपने ही डर के गुलाम बन जाते हैं, अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप उन्हें सुधारने का मौका भी खो देते हैं। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप उनके समाधान ढूंढने का सामर्थ्य भी खो देते हैं। तो फिर यह बदलाव कैसे आता है? ये बदलाव शुरू होता है एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली शब्द से, मैं जिम्मेदार हूं, मैंने ये किया, मैं इसे ठीक करूंगा। ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई पश्चाताप नहीं है, ये एक घोषणा है, ये एक ऐलान है कि आप अपनी जिंदगी की कप्तानी अपने हाथों में ले रहे हैं। ये स्वीकार करना कि आप अपनी पसंद, अपने फैसलों और उनके परिणामों के लिए पूरी तरह से अकाउंटेबल हैं। ये सिर्फ किसी बड़ी चीज के बारे में नहीं है, ये छोटी छोटी बातों में शुरू होता है। सुबह अलार्म बजने पर उठना, अपने कमरों को साफ रखना, अपने वादों को निभाना, अपने काम को समय पर पूरा करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये वो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या किसी और पर थोप देते हैं। लेकिन सोचिए, जब आप इन छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है? आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आपको अपने आप पर विश्वास होना शुरू होता है, आप खुद को सक्षम महसूस करने लगते हैं। ये एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा है जिसे आप अपनी आत्मसम्मान की इमारत में लगा रहे हैं। और जितनी ज्यादा ईंटें आप लगाते जाएंगे उतनी ही मजबूत आपकी इमारत बनती जाएगी, उतनी ही मजबूत आपकी पहचान बनती जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है जो आपको अंदर से शक्तिशाली बनाता है। जिम्मेदारी एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत ये होता जाएगा। शुरू में ये थोड़ा भारी लगेगा, थोड़ा दर्द भी हो सकता है। जैसे जिम में जब आप पहली बार वजन उठाते हैं, आपके मसल्स दर्द करते हैं,
लेकिन अगर आप उस दर्द को झेलते हुए लगातार मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे आप और ज्यादा वजन उठाने लगते हैं, आपकी बॉडी शेप में आने लगती है, आप मजबूत होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जिम्मेदारी भी आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जब आप एक प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसे सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाते हैं, आप नए तरीके सीखते हैं, आप रिसोर्सफुल बनते हैं। और हर बार जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करते हैं, आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को निखारते हैं। और यही चीजें आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती हैं। सोचिए एक बिजनेसमैन जिसने अपना बिजनेस शुरू किया, उसे कई बार नुकसान हुआ, कई बार गलत फैसले लिए। अगर वो हर बार इन गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करता रहता तो क्या वो कभी सफल हो पाता? नहीं। लेकिन एक सफल बिजनेसमैन हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, वो सीखता है, वो बदलाव करता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए हर चुनौती एक सीखने का मौका होती है, एक मौका अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये हर रिश्ते में, हर करियर में और आपकी पर्सनल ग्रोथ में लागू होता है। जब आप अपने रिश्तों में किसी गलत फहमी या गलती की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप न केवल उस रिश्ते को बचाते हैं बल्कि उसे और मजबूत बनाते हैं। आप सामने वाले को दिखाते हैं कि आप परिपक्व हैं, भरोसेमंद हैं। लोग ऐसे व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखता है। ये एक लीडर का ट्रेट है। एक सच्चा लीडर कभी अपनी गलतियों के लिए अपने टीम मेंबर्स को ब्लेम नहीं करता, वो हमेशा सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है। और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का एंगल आता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप न केवल खुद को सशक्त करते हैं बल्कि आप दूसरों की नजरों में भी एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो नियंत्रण में है, जो सक्षम है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ये एक अनकही अथॉरिटी है, एक ऐसी शक्ति जो आपको बिना कुछ कहे ही मिल जाती है। जो व्यक्ति हमेशा बहाने बनाता है, लोग उसे कमजोर, अविश्वसनीय और बेअसर मानते हैं। वो व्यक्ति भीड़ में खो जाता है, उसे कभी असली मौका नहीं मिलता क्योंकि कोई उस पर दाम नहीं लगाना चाहता। इसके विपरीत जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है वह दूसरों के लिए एक सहारा बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर दूसरे प्रेरित होते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार कमाते हैं। आप एक कर्ता बन जाते हैं, न कि सिर्फ एक होने वाला। आप अपनी कहानी के हीरो बनते हैं, न कि सिर्फ एक दर्शक। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की प्रॉब्लम अपने सिर पर ले लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ओवरलोड कर दें। इसका मतलब है अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को समझना और उन चीजों की जिम्मेदारी लेना जो वास्तव में आपके दायरे में आती है। उन चीजों की जिम्मेदारी लेना जिन पर आपका कंट्रोल है और उन चीजों को छोड़ देना जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है उन्हें पूरी ताकत और ईमानदारी से संभालना। ये आपको एक क्लैरिटी देगा। आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएंगे, आप उन चीजों पर फोकस करेंगे जिनसे आप सच में फर्क ला सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया मकसद आता है, एक नया अर्थ आता है। आप सिर्फ जीते नहीं हैं, आप ग्रो करते हैं, आप विकसित होते हैं। जो लोग जिम्मेदारी को बोझ मानते हैं वो सोचते हैं कि ये उनकी आजादी छीन लेगी, लेकिन हकीकत में जिम्मेदारी ही असली आजादी है। सोचिए एक बच्चा जो हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वो कब तक आजाद महसूस करेगा? लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है तो वो सच में आजाद होता है। वो अपने फैसले खुद लेता है, वो अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करता है। जिम्मेदारी आपको चॉइस देती है। जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप चुन सकते हैं कि उनसे कैसे सीखें। जब आप अपनी चुनौतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप चुन सकते हैं कि उनसे कैसे निपटें। जब आप अपनी खुशियों और दुख की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप चुन सकते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करें। ये कंट्रोल का एक सेंस है जो आपको किसी और चीज से नहीं मिलता। ये आपको जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठाता है। लेकिन इस सफर में एक और बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी लेना एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन आपको नए चुनाव करने होंगे, नई चुनौतियों का सामना करना होगा। कभी कभी आप गिरेंगे भी, कभी कभी आप गलतियां भी करेंगे। और ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फिर से जिम्मेदारी लें।
आप अपनी गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़े। ये हारने या जीतने के बारे में नहीं है, ये लगातार सीखने और बेहतर बनने के बारे में है। ये वो मानसिकता है जो आपको भीड़ से अलग करती है। ये वो मानसिकता है जो आपको सर्वाइवर से थ्राइवर बनाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ मुश्किलों से जूझता नहीं बल्कि उनसे आगे निकल कर पनपता है। ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है जो आपको अपनी जिंदगी का मास्टर बनने में मदद करता है। आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसे लोग सम्मान करते हैं, जिसकी बात सुनते हैं और जिसकी क्षमता पर यकीन करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप जिम्मेदारी लेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप कब तक इससे दूर भागेंगे, कब तक अपनी असली ताकत से अनजान रहेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ एक रैंडम फ्लो में बहने देंगे या अपनी नाव की पतवार अपने हाथ में लेकर उसे अपनी मंजिल की तरफ ले जाएंगे? चॉइस आपकी है। अच्छा, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा हथियार है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर एक कदम आगे रखता है। लेकिन सवाल ये है कि ये शक्ति काम कैसे करती है। ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है कि जिम्मेदारी लो और शक्तिशाली बन जाओ। इसके पीछे गहरी मनोविज्ञान है। इंसानी फितरत के कुछ ऐसे राज है जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। देखिए, जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है, ये आपके शरीर में होने वाला एक रासायनिक परिवर्तन है। जब आप एक समस्या को अपनी समस्या मानते हैं तो आपका दिमाग उसे सुलझाने के लिए डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना शुरू कर देता है। ये वही केमिकल्स है जो आपको खुशी, संतुष्टि और उपलब्धि का एहसास कराते हैं। सोचिए, एक ऐसी चीज जो आपको पहले बोझ लग रही थी, अब वो आपके दिमाग को इनाम दे रही है। ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा चक्र है जिसे आप खुद अपने लिए बनाते हैं। जितना ज्यादा आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसे निभाते हैं, उतनी ही ज्यादा आपको यह केमिकल रिवॉर्ड मिलता है और ये रिवॉर्ड आपको और ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। ये बिल्कुल एक खिलाड़ी की तरह है जो हर जीत के साथ और बड़ा लक्ष्य साधने की हिम्मत जुटाता है। अब जरा समाज के नजरिए से सोचिए, एक इंसान जो हर हाल में अपनी बात पर कायम रहता है, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है और जो काम उसे सौंपा गया है उसे पूरा करता है, ऐसे इंसान को समाज कैसे देखता है? उस पर भरोसा किया जाता है, उसे सम्मान मिलता है, लोग ऐसे इंसान की तरफ खिंचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान के पास भरोसे की पूंजी होती है और इस दुनिया में भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जिस पर भरोसा किया जा सकता है उसे ही नेतृत्व करने का मौका मिलता है, उसे ही बड़े फैसले लेने का अधिकार मिलता है। आप देखिए, ये एक डार्क साइकोलॉजी का पहलू है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों को एक संदेश दे रहे होते हैं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं भरोसेमंद हूं, मुझ पर दांव लगाया जा सकता है। ये संदेश बिना कुछ कहे ही आपकी सोशल करेंसी को बढ़ाता है। लोग आपको रिसोर्सफुल मानने लगते हैं। जब किसी को कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले उसका दिमाग किस इंसान की तरफ जाता है? उसी की तरफ जो जिम्मेदारी लेने से कतराता नहीं है, जो समस्याओं का सामना करता है। और जब आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं। आप उनके लिए एक पिलर बन जाते हैं और जब आप किसी के लिए पिलर बन जाते हैं तो आपके पास एक अलग ही तरह की शक्ति आ जाती है। वो शक्ति है प्रभाव डालने की, लोगों को रास्ता दिखाने की, उनके फैसलों को प्रभावित करने की। ये सिर्फ किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या किसी नेता के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात आपके रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होती है, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच, आपके काम पर। अगर आप वो इंसान हैं जो हमेशा कहता है मैं देखता हूं, मैं संभाल लूंगा, तो धीरे धीरे लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी बात का वजन बढ़ेगा और यही वजन आपको अनजाने में ही दूसरों के ऊपर एक अथॉरिटी दे देता है। वो अथॉरिटी जो आपने किसी पद से नहीं कमाई बल्कि अपने व्यवहार से, अपनी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता से कमाई है। जरा सोचिए, एक परिवार में जहां सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं वहां क्या होता है? काओस, कन्फ्यूजन, ब्लेम गेम। लेकिन जहां एक भी सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझता है, उसे निभाता है, वो पूरे परिवार को एक दिशा दे सकता है, वो परिवार का केंद्र बन जाता है। ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा होता बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक सहारा बन जाता है और यही चीज आपको एक अलग ही लेवल का पावर देती है।
ये जो हम बात कर रहे हैं बलिदान की कि जिम्मेदारी लेने में बलिदान देना पड़ता है, ये सिर्फ एक छलावा है, एक ऐसा मानसिक धोखा जिसे हमें बचपन से सिखाया गया है। असली बात तो ये है कि जिम्मेदारी लेना कोई बलिदान नहीं है, ये एक निवेश है, एक ऐसा निवेश जिसका रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मिलता है। आप आज जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट झेलते हैं, वो भविष्य में आपको कई गुना ज्यादा शक्ति, सम्मान और स्वतंत्रता के रूप में वापस मिलता है। मिसाल के तौर पर एक छात्र जो रात दिन पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है जबकि उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, उसे लगता है कि वो बलिदान दे रहा है, लेकिन असल में वो अपने भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश कर रहा होता है। कुछ सालों बाद जब वो छात्र एक सफल करियर बना लेता है, एक ऐसी जिंदगी जीता है जहां उसे आर्थिक या सामाजिक दबाव महसूस नहीं होता, तब उसे समझ आता है कि वो कोई बलिदान नहीं था, वो एक दूरदर्शिता थी, एक समझदारी थी। उस समय की थोड़ी सी जिम्मेदारी ने उसे भविष्य में अनगिनत जिम्मेदारियों से मुक्ति दिला दी। यही नियम आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होता है। जब आप ऑफिस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपनी जिम्मेदारी पर लेते हैं जो मुश्किल है, जिसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो शुरू में आपको शायद लगेगा कि यार क्यों मैंने ये सरदर्दी ले ली, लेकिन जब आप उसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो सिर्फ आपकी बॉस की नजर में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी अपनी स्किल्स भी बढ़ती, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप एक नए लेवल पर पहुंच जाते हैं। और यही चीज आपको भविष्य में और बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार करती है। और बड़ी जिम्मेदारी मतलब और बड़ा पावर और बड़ा इन्फ्लुएंस। तो जिम्मेदारी को बोझ समझना बंद कीजिए, ये आपको सिर्फ छोटा बनाता है, ये आपको एक विक्टिम में बदल देता है। और डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है, जो विक्टिम होता है उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है वो अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथों में दे देता है, फिर वो दूसरे तय करते हैं कि आपकी जिंदगी की गाड़ी किस दिशा में जाएगी। वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी सरकार हो सकती है, या बस आपकी किस्मत। और ये सबसे खतरनाक जगह है जहां आप खुद को पा सकते हैं। जब आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो आप अनजाने में ही अपने अंदर एक खालीपन पैदा कर लेते हैं। ये खालीपन शक्ति का खालीपन है। और जैसा कि हम जानते हैं, खाली जगह कभी खाली नहीं रहती, कोई न कोई उसे भर ही देता है। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी की कमान संभाल लेगा। वो आपके फैसले लेगा, वो आपकी सीमाओं को परिभाषित करेगा, वो आपकी क्षमताओं को तय करेगा, और फिर आप उनके कहे अनुसार चलेंगे। आप उनकी कठपुतली बन जाएंगे। सोचिए, एक इंसान जिसे अपनी सैलरी कम लग रही है, वो अपने बॉस को, सरकार को, अर्थव्यवस्था को कोसता है। वो कहता है मेरी क्या गलती है, सिस्टम ही खराब है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अब जरा दूसरे इंसान को देखिए जिसे भी सैलरी कम लग रही है, लेकिन वो कहता है ओके, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूं, एक नई जॉब ढूंढूं या अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करूं। पहले वाला इंसान एक विक्टिम है, वो कभी अपनी स्थिति नहीं बदल पाएगा क्योंकि उसने बदलाव की कुंजी किसी और के हाथ में दे रखी है। दूसरा इंसान एक मालिक है, उसने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखी है और वही अपनी जिंदगी को बदल सकता है। यही फर्क है एक प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव इंसान और एक सक्रिय प्रोएक्टिव इंसान में। प्रतिक्रियात्मक इंसान हमेशा दुनिया पर, परिस्थितियों पर उंगली उठाता है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। लेकिन सक्रिय इंसान अपनी जिम्मेदारी लेता है। वो जानता है कि बाहरी दुनिया को बदलना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदलना, अपनी एक्शन लेना उसके हाथ में है, और यही एक्शन उसे पावरफुल बनाता है। अब ये सोचिए कि आप इस सुपर पावर को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, ये होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेने से, रोजमर्रा के जीवन में जिम्मेदारी को अपनाने से। सबसे पहले अपनी भाषा बदले। मुझे करना पड़ेगा कि जगह मैं चुनता हूं कि मैं ये करूं या ये मेरी जिम्मेदारी है कहना शुरू करें। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपके माइंडसेट को बदलता है। जब आप चुनता हूं कहते हैं तो आप खुद को एक एक्टर के रूप में देखते हैं, न कि एक विक्टिम के रूप में। दूसरा, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले। ये सबसे मुश्किल काम होता है। हमारी इंसानी फितरत है कि हम अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं हाँ ये मेरी गलती थी, तो आप न सिर्फ खुद को एक ईमानदार इंसान साबित करते हैं, बल्कि आप उस गलती से सीखने की शक्ति भी हासिल करते हैं। आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं, क्योंकि जब गलती आपकी है तो उसे सुधारना भी आपकी जिम्मेदारी है, और यही आपको समाधान की तरफ ले जाता है।
तीसरा, हर छोटी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी विश्वसनीयता की नींव है। अगर आप अपने दोस्त को दिए गए छोटे से वादे को पूरा करते हैं, अगर आप अपने काम पर समय पर पहुंचते हैं, अगर आप अपने घर का कचरा भी सही जगह फेंकते हैं, ये सब छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है, ये आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। और जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है तो आप बड़ी जिम्मेदारियां लेने से डरते नहीं हैं। चौथा, अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज की जिम्मेदारी ले लें। इसका मतलब है उन चीजों की जिम्मेदारी लेना जो आपके नियंत्रण में है, और उन चीजों को छोड़ देना जो आपके नियंत्रण में नहीं है। ये भी एक जिम्मेदारी है, अपनी क्षमताओं और सीमाओं की सही पहचान करना। ये आपको अनावश्यक तनाव और बर्नआउट से बचाता है। और जब आप फोकस होते हैं कि क्या संभालना है, तो आप उसे बेहतर संभाल पाते हैं। और अंत में जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में देखें। हर जिम्मेदारी एक अवसर है कुछ नया सीखने का, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का, लोगों के बीच अपनी जगह बनाने का, और अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल बढ़ाने का। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि एक सीढ़ी बन जाती है। एक ऐसी सीढ़ी जो आपको सफलता, सम्मान और आत्मनियंत्रण के नए स्तरों तक ले जाती है। ये कोई फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। लोग हमेशा उस इंसान का सम्मान करते हैं और उसकी बात सुनते हैं जो जिम्मेदारी लेता है। लोग हमेशा उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो अपने वादों का पक्का होता है। और इस दुनिया में भरोसा और सम्मान, ये दोनों सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ये आपको लोगों के दिमाग पर, उनकी भावनाओं पर, उनके फैसलों पर प्रभाव डालने की क्षमता देते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई जिम्मेदारी बोझ लगे तो एक पल रुकिए, सोचिए, क्या ये वाकई एक बोझ है या ये एक छिपा हुआ अवसर है? क्या ये एक टेस्ट है कि आप कितने मजबूत हैं? क्या ये आपको दूसरों से अलग करने का एक मौका है? क्या ये आपको अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेने का एक मौका है? क्योंकि जो जिम्मेदारी लेता है वो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है, वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। और यही चीज आपको एक ऐसी शक्ति देती है जो किसी भी पद, किसी भी पैसे से कहीं ऊपर है। ये आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसकी बात सुनी जाती है, जिस पर भरोसा किया जाता है और जिसकी मौजूदगी से दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। ये वो शक्ति है जो आपको सिर्फ अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाती, बल्कि आपको अपने आसपास की दुनिया को भी आकार देने का मौका देती है। जिम्मेदारी से भागना आपको कमजोर बनाता है, आपको दूसरों का मोहरा बनाता है, लेकिन जिम्मेदारी को गले लगाना आपको अजेय बना सकता है। ये सिर्फ एक चुनाव है, चुनाव आपका है। क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी एक एंडलेस रेस है, जहां हर मोड़ पर एक नई जिम्मेदारी, एक नया बोझ आपका इंतजार कर रहा है? एक ऐसा बोझ जो आपकी पीठ तोड़ देता है, आपके सपनों को कुचल देता है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप एक मशीन बन गए हैं, बस जिम्मेदारियों का गियर घुमाते जा रहे हैं और आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी पहचान कहीं खो गई है? अगर हाँ, तो आज की बात सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम इंसान की साइकोलॉजी के उन गहरे और डार्क कोनों को एक्सप्लोर करते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जिसे समझने में हम अक्सर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये टॉपिक है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी को एक बोझ की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे ढोना उनकी मजबूरी है, एक ऐसा काम जिसे टालना चाहते हैं, जिससे बचना चाहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी लाइफ जिम्मेदारियों से घिरी रहती है। घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, फाइनेंस की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और ये सब सुनकर ही एक अजीब सी थकावट, एक भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी पिंजरे में कैद हैं और इस पिंजरे की हर सलाख जिम्मेदारी की बनी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी कहानी का सिर्फ एक पहलू है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को आप बोझ समझ रहे हैं वो असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है? वो चीज जो आपको कमजोर नहीं बल्कि इनविंसिबल बना सकती है, वो चीज जो आपको विक्टिम नहीं बल्कि मास्टर बना सकती है अपनी लाइफ का।
आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, जिम्मेदारी और ताकत ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे लगते हैं। जहां जिम्मेदारी होती है वहां तो बस स्ट्रेस, प्रेशर और सैक्रिफाइस होता है, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं अपनी सोच में। और इसी सोच के जाल में फंसकर हम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एडजस्ट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं और कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं। हम जिम्मेदारी को एक नए एंगल से देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जिम्मेदारी, जिसे आप अब तक अपना दुश्मन समझते आ रहे हैं, वो असल में आपकी सबसे वफादार दोस्त है, आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है दोस्तों, ये डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा पहलू है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरों के बिछाए जाल से निकलकर अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले सकते हैं। कैसे आप उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल सकते हैं जहां आप हर बात के लिए दूसरों को या हालातों को ब्लेम करते हैं। अब से जिम्मेदारी को सिर्फ एक टास्क मत समझना, इसे एक अवसर समझना, एक अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ को शेप करने की, एक चांस अपने आप को प्रूव करने का। इस यात्रा में मैं आपको उन सीक्रेट से रूबरू कराऊंगा जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग समझते हैं, लेकिन जिन्हें आम इंसान कभी पकड़ ही नहीं पाता। ये वो सच्चाई है जो आपकी सोच का तरीका बदल देगी, आपके एक्शन का तरीका बदल देगी और अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ का तरीका बदल देगी। जिम्मेदारी क्या है ये असल में, अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो लिखा होगा किसी कर्तव्य दायित्व का पालन करने की अवस्था। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी मतलब है, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल गेम है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और अगर हम ये गेम नहीं समझते तो हम हमेशा एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होते रहते हैं। सोचिए जरा, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब होता है? जब आपको लगता है कि आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे, या जब आपको लगता है कि आप किसी ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं जो आपकी गलती नहीं थी, या फिर जब आपको लगता है कि आपको इतनी जिम्मेदारियां दे दी गई है कि आप उनका बोझ उठा ही नहीं सकते। ये सब फीलिंग्स हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमें कमजोर बना देती है, हमें एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील कराती है। लेकिन ये फीलिंग्स क्यों आती हैं? क्या जिम्मेदारी अपने आप में बुरी है? नहीं, बुरी हमारी सोच है, हमारी परसेप्शन है। जब हम जिम्मेदारी को एक मजबूरी मान लेते हैं, एक बर्डन मान लेते हैं, तो हमारी एनर्जी कम होने लगती है। हमारा मन उस काम को करने से पहले ही थक जाता है। हम बहाने ढूंढने लगते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, और जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वो जिम्मेदारी और बड़ी और भारी लगने लगती है। ये एक विशियस साइकिल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो हर बात पर दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी फेलियर के लिए सिचुएशंस को, किस्मत को, दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरी जॉब इसलिए नहीं लगी क्योंकि बॉस बेकार था, मेरा बिजनेस इसलिए फ्लॉप हुआ क्योंकि मार्केट खराब था, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पार्टनर में कमियां हैं, मैं अमीर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। ये ब्लेम गेम खेलने वाले लोग असल में जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ की बागडोर दूसरों के हाथ में सौंप रहे होते हैं, और ऐसा करके वो अनजाने में अपनी सारी पावर दूसरे को दे देते हैं। वो अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, और जब आप विक्टिम बनते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं, आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाते। आपकी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में आ जाती है। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां आपकी खुशियां, आपकी सफलता, आपका सुकून किसी और के कंट्रोल में हो, जहां आप हर सुबह उठकर ये सोचे कि आज कौन सी नई जिम्मेदारी आपको और दबाएगी? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है जिम्मेदारी को सही तरह से ना समझना। जिम्मेदारी सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, ये एक चॉइस है, एक डिलिबरेट चॉइस। आप चुनते हैं कि आप किस चीज की जिम्मेदारी लेंगे और किस चीज की नहीं, और इसी चॉइस में आपकी असली पावर छिपी है। जब आप जिम्मेदारी को एक बोझ मानते हैं तो आप उसे टालते हैं, आप उससे दूर भागते हैं, और जैसे जैसे आप भागते हैं वैसे वैसे वो और बड़ी होती जाती है और आपके ऊपर हावी होती जाती है। सोचिए, एक छोटा सा काम है जो आपको करना है, आपने उसे टाल दिया, फिर एक और काम आ गया, उसे भी टाल दिया।
देखते ही देखते आपके ऊपर कामों का ढेर लग जाता है और फिर आपको लगता है कि अब तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा। ये बोझ इतना बड़ा हो गया है कि आप हिल भी नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपने उसी छोटे काम की जिम्मेदारी तुरंत ले ली होती, उसे निपटा दिया होता, तो वो काम आपके रास्ते में कभी आया ही नहीं होता। वो प्रॉब्लम कभी बड़ी बनी ही नहीं होती और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती, एक कॉन्फिडेंस मिलता। यही है पहला लेसन। जिम्मेदारी को बोझ मानने से आप उसे टालते हैं और टालने से वो सचमुच का बोझ बन जाती है। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो या किसी भी फील्ड में। क्या वो जिम्मेदारी से भागते हैं? नहीं, वो जिम्मेदारी को वेलकम करते हैं। वो हर नई जिम्मेदारी को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, एक अवसर की तरह देखते हैं अपनी स्किल्स को प्रूव करने का। वो हर प्रॉब्लम को एक मौका मानते हैं, कुछ नया सीखने का, कुछ बड़ा करने का। उनके लिए जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि एक टूल है, एक ऐसी चीज जिससे वो अपनी लाइफ को स्कल्प करते हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपनी छेनी से पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत आकृति बनाता है, वैसे ही एक कामयाब इंसान जिम्मेदारियों को निभाकर अपनी पर्सनालिटी को तराशता है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करता है। तो ये कैसे होता है? कैसे एक ही चीज किसी के लिए बोझ बन जाती है और किसी के लिए ताकत? ये सब खेल है आपके माइंडसेट का, आपकी सोच का, आपकी परसेप्शन का। हम अपनी लाइफ में जिन चीजों को अपनी मर्जी से चुनते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेना हमें भारी नहीं लगता। जैसे अगर आपको एक नई कार खरीदनी है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं। ये मेहनत आपको बोझ नहीं लगती क्योंकि इसमें आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी डिजायर है। लेकिन अगर आपको अपने ऑफिस का एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी आपको पहाड़ जैसी लगती है। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही सब्टल पॉइंट आता है। अक्सर हमें उन चीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें हम चुनते नहीं, और ये तब होता है जब हम अपने बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, जब हम ना कहना नहीं सीख पाते, जब हम दूसरों को अपनी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी हमारे ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। सोचिए, आपके किसी दोस्त को पैसे की जरूरत है, आपने उसकी मदद की, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो हर बार पैसे मांगने लगे और कभी लौटाए नहीं, और हर बार आप उसे मना ना कर पाए, तो उसकी प्रॉब्लम आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और वो जिम्मेदारी आपको बोझ लगने लगती है। और फिर आप अंदर ही अंदर उससे गुस्सा होते हैं, चिढ़ते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की, आपने उसे अपनी पावर दे दी। ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, ये रिश्तों में होता है, काम में होता है, हर जगह होता है। जब हम अपनी लाइफ की कमांड दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी दूसरों के हिसाब से तय होने लगती है, और फिर हम अपने आप को एक कठपुतली की तरह महसूस करते हैं जिसे दूसरे नचा रहे हैं। आज का सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि जिम्मेदारी कोई बाहरी फोर्स नहीं है जो आपके ऊपर थोपी जाती है। असली जिम्मेदारी हमेशा अंदर से आती है, ये आपकी चॉइस है। और जब आप इस बात को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तब आपकी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आ जाता है। आप देखिए, दुनिया में सबसे खुश और सबसे सफल लोग कौन हैं? वो जो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं कहते मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, बल्कि वो कहते हैं मैं गुस्सा फील कर रहा हूं और मैं इस गुस्से को कैसे हैंडल करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब आप अपनी फीलिंग्स की भी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उनके मास्टर बन जाते हैं। आप उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करे। ये वो जगह है जहां से आपकी असली पावर शुरू होती है। ये वो पॉइंट है जहां से आप एक विक्टिम से एक क्रिएटर बनते हैं, एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो अपनी लाइफ को खुद लिखता है, खुद डायरेक्ट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं और आप दूसरों को ब्लेम करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बहुत कमजोर, बहुत हेल्पलेस, है ना? ऐसा लगता है जैसे आप एक नाव में बैठे हैं और उस नाव की पतवार किसी और के हाथ में है, या वो पतवार टूट गई है और आप बस लहरों के भरोसे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ठीक है, ये मेरी गलती थी या ये सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं इसे ठीक करूंगा, मैं इसका सलूशन ढूंढूंगा, तब आपको कैसा फील होता है? अंदर से एक ताकत आती है, एक कंट्रोल की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे आपने उस नाव की पतवार वापस अपने हाथ में ले ली है। और यही है उस साइकोलॉजिकल शिफ्ट का पहला टेस्ट, पहला कदम। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं
कैसे आप जिम्मेदारी को एक बोझ से एक हथियार में बदल सकते हैं जिससे आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकें। कैसे आप उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पहचान सके जिन्हें आप टालते आ रहे हैं और कैसे उन्हें अपनी ग्रोथ का सीढ़ी बना सके। हम डार्क साइकोलॉजी के उन पहलुओं को समझेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को आजाद कर सकते हैं और अपनी लाइफ के असली मकसद को पा सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपनी असलियत से रूबरू कराएगी, आपको ये दिखाएगी कि आपके अंदर कितनी शक्ति छिपी है जिसे आपने अब तक सिर्फ बोझ के नीचे दबा रखा था। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां जिम्मेदारी डर नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी दोस्त बनेगी। अपनी लाइफ की पूरी कमांड अपने हाथ में लेने के लिए ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। इस डिस्कशन को पूरा समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा।